हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिद्राना। टारगेट पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम नेक्स्ट क्लास हमारी हरियाणा की भी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वन विभाग में, वन विभाग प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में प्रजनन केंद्र। तो ये टॉपिक एचएसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसमें से मान के चलो, हरियाणा में आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने का मिलेगा हर एक शिफ्ट में भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहला भी, म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र भी। म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र भी, प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, तो म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो ध्यान रखें कहां पर है, जाबुआ केंद्र भी। ठीक है, और जाबुआ कहां पर है भी, रेवाड़ी में। ठीक है, जाबुआ कहां पर है, रेवाड़ी में। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी भी, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में भी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। दूसरा भी, ठीक है, दूसरा म्यूर के बाद हम देखें तो चिंकारा प्रजनन केंद्र भी। चिंकारा प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है भी, तो ध्यान रखें चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो है भी कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में यदि जगह पूछ ली जाए तो कौन सी है अभी, तो ध्यान रखें भोर सोदान भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कहां पर है, भोर सोदान के अंदर है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी भी, स्थापना हुई थी भी इसकी 1981-82 में भी। ठीक है, 1981-82 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट भी, ठीक है, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी, प्रजनन केंद्र भी। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है, ध्यान रखें ये है मोरनी पंचकुला भी। ठीक है, हम कह सकते हैं ये पिंजौर में पड़ता है भी। ठीक है, और कहां पर है, जिला पूछ लिया है, पंचकुला भी। ठीक है, तो कहां पर है, ये पंचकुला के अंदर है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, नेक्स्ट है पैराकिट प्रजनन केंद्र भी, पैराकिट प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, तो पैराकिट प्रजनन केंद्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में है भी। कुरुक्षेत्र जिले में पैराकिट भी। तो क्लियर भी। तो हमारा टॉपिक हमने क्या देखा अभी, वन प्रजनन केंद्र भी। तो हरियाणा में कौन कौन सा प्रजनन केंद्र है, तो म्यूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कहां पर है, हरियाणा की एक जगह पर है जिसमें भी जाबुआ। ठीक है, और जाबुआ कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 2011 के अंदर भी। ठीक है, चिंकारा प्रजनन की बात करें, देखो ये है म्यूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, और ये कौन सा है अभी, चिंकारा प्रजनन केंद्र भी। ठीक है, अकेला ये चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है अभी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, जगह पूछ ली जाए तो जगह में कौन सी है अभी, भोर सोदान जगह भी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1981-82 में भी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981-82 में। यदि आप बात करें रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी, ठीक है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है।
पैराकिट प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र के अंदर है भी। पैराकिट प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी, प्रजनन केंद्र भी, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो ध्यान रखें ये पंचकुला में है भी, ठीक है, ये पिंजौर में है और पिंजौर पंचकुला भी, पिंजौर पंचकुला में स्थित है भी। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में हुई थी, ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पर, एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हम कह सकते हैं गिद्ध कह सकते हैं, जटायु कह सकते हैं अभी, ठीक है। इसको पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है अभी, ठीक है, पर्यावरण का ठीक है। इसको क्या भी कहते हैं अभी? गिद्ध को पर्यावरण का मित्र भी कहते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? पिंजौर पंचकुला में पाए जाते हैं। स्थापना इसकी कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना होती है अभी, ठीक है। नेक्स्ट भी, जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है, गिद्ध प्रजनन केंद्र ठीक है, तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ अभी? ठीक है, तो सहयोग किसका है इसमें अभी? तो सहयोग है मेनली भी, ठीक है, BNH का भी, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री भी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री भी, ठीक है। दूसरा है जूलॉजिकल 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 ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, एक मिनट, जूलॉजिकल सोसाइटी सोसाइटी ऑफ लंदन भी, ठीक है, ऑफ लंदन भी, ठीक है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी, JSLB, ठीक है। तीसरा है रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर बोर्ड भी, ठीक है। तो ध्यान रखें इसमें मेनली तीनों का ठीक है, RS, ठीक है, P और B, ठीक है। तो तीन संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि प्रजाति पूछी जाए तो, ठीक है, तो प्रजाति कौन सी है यहां पर भी? पहली प्रजाति है सैलेंडर गिल्ड भी, ठीक है। दूसरी यहां पर है जो हिमालयी
ठीक है, हिमालय ग्रीफोन, ठीक है। तीसरा है सफेद बैकेडवी, ठीक है, BACKADV, ठीक है। तो ये कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर गिद्ध की भी। तो ध्यान रखें, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, कहां पर है? हरियाणा के पिंजौर एवं पंचकुला में है। स्थापना की बात करें तो हम इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कहां? एशिया में सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए जाते हैं वो पिंजौर पंचकुला में पाए जाते हैं अभी, ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र किसके सहयोग से लगा है? मेनली 3 संस्थाओं के सहयोग से लगा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री भी, ठीक है, दूसरा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी, तीसरा कौन सा? रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बोर्ड के माध्यम से भी, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रजातियां भी पाई जाती हैं गिद्ध की भी, सैलेंडर गिल्ड भी, ठीक है, हिमालय ग्रिफोन भी, ठीक है, दूसरा भी सफेद बैकेट भी। तो ये 3 कुछ प्रजातियां हैं, 1-2 प्रजातियां और पाई जाती हैं। तो मेनली जो प्रजातियां वो मैंने आपसे बताई। पेपर में ज्यादातर जो पूछा गया आज वो यही है कि हरियाणा के किस जिले में है, कहां पर है, स्थापना कब हुई है और सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का मित्र किसको कहते हैं? अभी गिद्ध को कहते हैं अभी, ठीक है। पर्यावरण का मित्र किसको कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी, गोरेया, ठीक है, गोरेया व चिड़िया प्रजनन केंद्र भी, गोरेया व गोरेया व चिड़िया प्रजनन केंद्र भी, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी, ठीक है। तो गोरेया व चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर है? ठीक है, पिंजौर के अंदर भी, ठीक है, पिंजौर व बैरवाल में भी, ठीक है। और ये कहां पर है? ध्यान रखें, ये पंचकुला में है, ठीक है। कहां पर है? ये पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट भी, काला तितर या काला हिरण प्रजनन केंद्र भी, काला तितर एवं काला हिरण प्रजनन केंद्र भी, ठीक है। काला तितर एवं काला हिरण प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो ध्यान रखें, ये है कुरुक्षेत्र में भी, और कुरुक्षेत्र में है पिपली में भी, ठीक है, पिपली कुरुक्षेत्र में, ठीक है, क्लियर है। काला तितर याद होगा, काला तितर दारू भी हो वैसे तो, ठीक है। तो काला तितर भी, तो काला तितर की बात करूं तो हमने ये भी देखा था किस कहां पर प्रसिद्ध है भी, काला तितर कहां के लिए प्रसिद्ध है? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है वो काला तितर के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 में भी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी पुनर्वास पुनर्वास अनुसंधान केंद्र भी, अनुसंधान केंद्र भी, ठीक है। तो हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है भी? बसंतसोर गांव जगह पर है भी, बसंतसोर, ठीक है, बसंतसोर के अंदर है। और बसंतसोर कहां पर है? यमुनानगर में भी, ठीक है, बसंतसोर कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है, क्लियर है। तो ये हरियाणा में कुछ मेन, ठीक है, क्या है अभी, प्रजनन केंद्र थे जो हमने डिस्कस करने का काम किया अभी, ठीक है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हर्बल पार्क भी, ठीक है, हरियाणा में। चलो मैं नेक्स्ट से स्टार्टिंग करता हूं, ठीक है, क्लियर भी। तो गोरेया एवं चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है अभी? ठीक है, ये ध्यान रखिए, पिंजौर
पिंजौर और बैरवाल भी, यहाँ पर दोनों ही आया, पिंजौर और बैरवाल, ये अलग अलग भी आप याद कर सकते हो। काला तीतर एवं काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिपली कुरुक्षेत्र में है, स्थापना 1985-86 में हुई। हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भी, बसंत और यमुनानगर में भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरियाणा में हर्बल पार्क भी, हरियाणा में हर्बल पार्क भी, ठीक है। तो हरियाणा में हर्बल पार्कों की संख्या की बात करूं, या औषधीय पार्क भी आप कह सकते हो भी, ठीक है, औषधीय पार्क भी हम कह सकते हैं। हरियाणा में हर्बल पार्क में कुल हर्बल पार्क तो कितने हैं भी, 61 हैं भी, ठीक है। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा ज्यादा हर्बल पार्क भी, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क है रेवाड़ी के अंदर भी, ठीक है। दूसरे नंबर पर है महेंद्रगढ़ में भी, ठीक है, सेकंड नंबर पर भी, ठीक है। फर्स्ट नंबर कहां पर है, रेवाड़ी भी। नेक्स्ट भी, हरियाणा का सबसे पहला और हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी, हरियाणा का सबसे पहला हरियाणा का सबसे पहला भी, सबसे पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी, ठीक है। तो कौन सा है अभी, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी, चौधरी देवीलाल देवीलाल हर्बल पार्क भी, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल जो पार्क है, जो पहला हर्बल पार्क है, वो कौन सा है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो कहां पर स्थित है, यदि हम बात करें स्थित कहां पर है, तो स्थित है भी ये चूहरपुर के अंदर भी, ठीक है, चूहरपुर के अंदर है। और चूहरपुर कहां पर है भी, ध्यान रखें, यमुनानगर में भी, ठीक है। चूहरपुर कहां पर है, यमुनानगर में। इसकी स्थापना की बात करूं भी, यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं, स्थापना हुई थी इसकी 2001 में भी, ठीक है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क नाम पड़ा हुआ इसका, चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क नाम पड़ा भी, कब पड़ा, 2002 में भी, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल के नाम पर इसका जो नाम पड़ा है वो 2002 में पड़ा है। इसका उद्घाटन की बात करें भी, ठीक है, उद्घाटन हुआ है इसका 2003 में भी, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भी, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भी, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर भी। तो ये था चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी।
ठीक है। तो हरियाणा में हर्बल पार्क या फिर हम कह सकते हैं औषधि पार्क भी, ठीक है। टोटल कितने हैं? 11 हर्बल पार्क हैं भी। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क हरियाणा में कहां पर है भी? ध्यान रखें, रेवाड़ी जिले के अंदर है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा की बात करें तो कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ के अंदर है। फर्स्ट नंबर पर रेवाड़ी में, दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा हर्बल जो पार्क है वो कौन सा है अभी? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, जो कहां पर है? चूहरपुर गांव के अंदर है। और कहां पर है चूहरपुर भी? यमुनानगर में भी। स्थापना की बात करें चौधरी देवीलाल पार्क की, कब हुई थी भी? 2001 में हुई थी भी, ठीक है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क का नाम चौधरी देवीलाल कब पड़ा था? तो पड़ा था 2002 में भी, ठीक है। उद्घाटन कब किया गया था? 2003 में भी। किसके द्वारा किया गया था? पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या भी कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं भी, ठीक है। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है भी। नेक्स्ट हर्बल पार्क है भी, कुछ डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी हर्बल पार्क भी कहां पर है? इंदिरा गांधी हर्बल पार्क भी रेवाड़ी में, ठीक है। कहां पर है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है आदि बद्री, आदि बद्री हर्बल पार्क भी, हर्बल पार्क भी। तो आदि बद्री हर्बल पार्क कहां पर है भी? यमुनानगर में, यमुना नगर में, ठीक है। आदि बद्री हर्बल पार्क कहां पर है? यमुनानगर में। टिक्कर ताल हर्बल पार्क भी, टिक्कर ताल हर्बल पार्क भी, ठीक है। तो टिक्कर ताल हर्बल पार्क हरियाणा में कहां पर स्थित है भी? पंचकुला में स्थित है भी, ठीक है। टिक्कर ताल हर्बल पार्क कहां पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट भी राजीव गांधी हर्बल पार्क भी, राजीव गांधी हर्बल पार्क भी, ठीक है। तो राजीव गांधी हर्बल पार्क कहां पर है भी? रेवाड़ी जिले के अंदर है भी, ये भी है रेवाड़ी के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट भी लोहारी लांगो भी, लोहारी लांगो हर्बल पार्क भी, हर्बल पार्क। तो ये कहां पर है? हांसी के अंदर भी, ठीक है। लोहारी लांगो हर्बल जो पार्क है वो कहां पर है? हांसी के अंदर भी। नेक्स्ट है, ठीक है, महात्मा गांधी हर्बल पार्क भी, महात्मा गांधी हर्बल पार्क भी। तो महात्मा गांधी जो हर्बल पार्क है वो कहां पर है भी? महात्मा गांधी हर्बल पार्क है रेवाड़ी के अंदर भी, ठीक है। कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है मित्र सेन भी, मित्र सेन हर्बल पार्क भी, ठीक है। मित्र सेन नेचुरल हर्बल पार्क जो है वो कहां पर है? ध्यान रखिए, मित्र सेन है हमारा भी खांडा खेड़ी गांव में भी, खांडा खेड़ी गांव में। और खांडा खेड़ी गांव पड़ा है हिसार में भी, ठीक है। खांडा खेड़ी गांव पड़ा है हिसार में है। नेक्स्ट है चवन्य ऋषि भी, चवन्य चवन्य ऋषि हर्बल पार्क भी,
हर्बल पार्क भी। तो चवन्य ऋषि जो हर्बल पार्क है हरियाणा में, वो कहां पर है? महेंद्रगढ़ में भी। ठीक है, तो चवन्य ऋषि जो हर्बल पार्क है हरियाणा में, वो कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ के अंदर है, याद रखे भी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी हर्बल पार्क हरियाणा में कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। यदि हम आदि बद्री हर्बल पार्क की बात करेंगे तो वो कहां पर है भी? आदि बद्री कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर भी। ठीक है, सॉरी यमुनानगर के अंदर। टिक्कर ताल कहां पर है? पंचकुला में। राजीव गांधी हर्बल पार्क कहां पर स्थित है अभी? रेवाड़ी के अंदर भी। ठीक है, देखो भी, राजीव गांधी हर्बल पार्क हो या महात्मा गांधी हो या फिर एक था भी इंदिरा गांधी भी। ठीक है, इंदिरा गांधी, ये तीनों के तीनों कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है भी। ठीक है, लोहारी लांगो हर्बल जो पार्क है वो कहां पर है? हासी में है अभी। ठीक है, मित्तर सेन हर्बल पार्क जो है अभी वो कहां पर है? खांडा खेड़ी गांव में है, और खांडा खेड़ी कड़ा है अभी हिसार के अंदर। चवन्य ऋषि, चवन्य ऋषि के बारे में कई चीज बता चुका हूं। चवन्य ऋषि की मेनली तपोस्थली हम किसको मानते हैं? अरावली की पहाड़ी में भी। किसको मानते हैं? अरावली की पहाड़ी। और अरावली की पहाड़ी में भी कौन सी बताई थी मैंने? हरियाणा में सबसे ऊंची कौन सी थी? ढोसी की पहाड़ी भी, जिसकी हाइट मैंने कितनी बताई थी भी? 652 मीटर भी। तो यहीं पर तपोस्थल करते थे, यहीं पर क्या करते थे? यहीं पर तपस्या करते थे वो चवन्य ऋषि। माना जाता है कि चवन्य ऋषि, ठीक है, दोहन जो नदी है भी, ठीक है, दोहन नदी है, भृंग ऋषि की पत्नी चवन्य ऋषि की माता, ठीक है, पोलिमा के नेत्रों से बहती है दोहन नदी, ऐसा भी मैंने बताया था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज वही है मित्र सेन भी। तो अब हरियाणा में कुछ वाटिकाएं भी, तो वो डिस्कस करते हैं। हरियाणा में कुछ वाटिका भी, कौन कौन सी हरियाणा में वाटिका है? पहली है अशोक वाटिका भी। अशोक वाटिका भी। तो हरियाणा में अशोक वाटिका कहां पर है? करनाल में भी। ठीक है, हरियाणा में अशोक वाटिका कहां पर है? करनाल के अंदर भी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है, एक है सातावर वाटिका भी। वाटिका भी, सतावर वाटिका जो कहां पर है? वो है हिसार में भी। ठीक है, एक है चंदन वाटिका भी। चंदन वाटिका, चंदन वाटिका जींद में है अभी। चंदन वाटिका जींद में है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है शंकर वाटिका भी। शंकर वाटिका भी। शंकर वाटिका, एक सेकंड, तो शंकर वाटिका हरियाणा में कहां पर है? कुरुक्षेत्र में भी। शंकर वाटिका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आंवला वाटिका भी। आंवला वाटिका भी। ठीक है, और आंवला वाटिका कहां पर है भी? सोहना गुरुग्राम में भी। सोहना गुरुग्राम में भी। ठीक है, सोहना गुरुग्राम में है आंवला वाटिका। नेक्स्ट है आंवला वाटिका के बाद नेक्स्ट है भी एलोवीरा वाटिका भी। एलोवीरा वाटिका भी। ठीक है, एलोवीरा वाटिका हरियाणा में कहां पर है? एलोवीरा वाटिका हरियाणा में मेवात में है। ठीक है, मेवात में, वर्तमान में हम कह सकते हैं नू के अंदर है। ठीक है, वर्तमान में हम कहां पर कह सकते हैं? नू के अंदर है। नेक्स्ट भी, ठीक है, नेक्स्ट भी, तो अशोक वाटिका करनाल में है अभी। ठीक है, अशोक वाटिका करनाल के अंदर है। स्थावर वाटिका कहां पर है? स्थावर वाटिका कहां पर है? हिसार के अंदर है अभी। चंदन वाटिका भी, ठीक है, चंदन वाटिका कहां पर है? जींद के अंदर है। शंकर वाटिका कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है अभी। ठीक है, शंकर वाटिका कहां पर है? ठीक है, देखो भगवान के नाम पर है शंकर वाटिका, कुरुक्षेत्र में भी। जो आंवला वाटिका है अभी, ठीक है, ठीक है, जो आंवला वाटिका है वो कहां पर है अभी? सोहना गुरुग्राम के अंदर है अभी। ठीक है,
कहां पर है भी, गुरुग्राम के अंदर सोहना एलोवीरा वाटिका भी, ठीक है। एलोवीरा वाटिका कहां पर है, मेवात नू में। यदि हम कहीं देखें श्री कृष्ण वाटिका भी, ठीक है, कृष्ण वाटिका भी, ठीक है, ये भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर भी, ठीक है। कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। एक है गुलबदन, गुलबदन वाटिका भी, ठीक है। गुलबदन वाटिका कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर भी, कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर भी, ठीक है। तो ये हरियाणा की कुछ वाटिका थी भी, कुछ वाटिका जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी हैं भी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करने का काम किया है, जिसमें मैंने अशोक वाटिका, स्थावर वाटिका, वेरी इंपॉर्टेंट है अशोक वाटिका भी, स्थावर वाटिका इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। चंदन वाटिका, शंकर वाटिका, ठीक है। एक अर्जुन वाटिका भी आप देख सकते हो, यहां से भी अर्जुन वाटिका, अर्जुन वाटिका भी, अर्जुन वाटिका भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। अर्जुन वाटिका भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। आंवला वाटिका मैंने सोना गुरुग्राम बताई, एलोवीरा वाटिका मेवात नू, कृष्ण वाटिका कुरुक्षेत्र भी, गुलबदन वाटिका जो कहां पर बताई भी, फतेहाबाद के अंदर है भी, कहां पर बताई भी, फतेहाबाद के अंदर है। एक बार देखते हैं भी जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिलहाल वन विभाग हमने डिस्कस किया आज भी प्रजनन केंद्र, जिसमें हमने पढ़ा पहला म्यूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, जाबुआ रेवाड़ी के अंदर। स्थापना कब हुई, 2001 में भी, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं चिंकारा प्रजनन की केंद्र की बात करूं, ये था म्यूर एवं चिंकारा, ये है अकेला चिंकारा भी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र में जगह पूछे तो बोरसोदान। स्थापना कब हुई थी, 1981-82 भी। यदि हम रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है, ठीक है। रेड जंगल फाउल की बात करें तो पिंजौर पंचकुला में है, ध्यान रखें भी। आगे अभी पैराकिट प्रजनन केंद्र भी, ठीक है। पैराकिट प्रजनन केंद्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है भी। नेक्स्ट भी अगर है अगला भी गिद्ध प्रजनन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी, ठीक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है। स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 2001 में। ये क्या है अभी, एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। यहाँ पर भी एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पर पाए जाते हैं, गिद्ध संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र पाए जाते हैं जो पिंजौर केंद्र है। गिद्ध प्रजनन केंद्र के सहयोग किसका, किन किन के सहयोग से लगाया गया अभी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के सहयोग से, ठीक है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ, ठीक है, ऑफ लंदन के सहयोग से। तीसरा भी रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बोर्ड के सहयोग से लगाया गया। कुछ प्रजातियां बताई मैंने भी, ठीक है। स्लेंडर गिल्ड्स भी, हिमालयन ग्रीफोन भी, सफेद बैकेट भी, ठीक है। इनके सहयोग से गिद्ध जटायु भी, इनका नाम क्या है, इसको हम गिद्ध के नाम से भी जानते हैं, जटायु के नाम से भी जानते हैं। तो गिद्ध और जटायु को क्या भी कहा जाता है, पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है भी, पर्यावरण का मित्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भी, ठीक है। गोरेया एवं चिड़िया प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिंजौर व बैरवाल पंचकुला केंद्र है भी, ठीक है। क्लियर भी। काला तितर या काला हिरण प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिपली कुरुक्षेत्र में है। स्थापना कब हुई, 1985-86 में भी। हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र कहां पर है भी, बसंत और यमुनानगर में। यहां पर दो चीज और ऐड कर सकते हो यदि ऐड करना चाहो तो, जैसे भी हम कह सकते हैं हरियाणा में भैंस अनुसंधान केंद्र भी, ठीक है, आगे आएगा वैसे ये। हरियाणा में भैंस अनुसंधान केंद्र भी, अनुसंधान केंद्र भी आगे बताऊंगा इनके बारे में विद डिटेल। फिलहाल नॉर्मली पता करें ये कहां पर है, हिसार के अंदर भी, ठीक है। दूसरा भी असव अनुसंधान केंद्र भी, असव अनुसंधान केंद्र भी, ठीक है। असव अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, हिसार के अंदर है भी। ये भी कहां पर है, हिसार के अंदर है, याद रखें भी, ठीक है। आगे सारी डेट बताऊंगा कि असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7 जनवरी को हुई थी भी, ठीक है। 1985-86 में इनकी स्थापना हुई थी, दोनों की भी। ये सारी चीजें हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल नॉर्मली वैसे बताया, कई बार घनखरे इसको क्या देते हैं, बहुत सारे भी कहते हैं कि ये प्रजनन केंद्र भी अलग से हैं, तो परंतु है दोनों सेम ही जगह पर है यदि चीजें अभी, ठीक है। नेक्स्ट भी तो
हरियाणा में हर्बल पार्क की बात करें तो हरियाणा में कुल हर्बल पार्क 61 है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में है भी। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवलार हर्बल पार्क है, जो चौहरपुर यमुनानगर में है। स्थापना 2001 में हुई थी। चौधरी देवलार हर्बल पार्क के नाम से भी इसको जाना, मतलब इसको कब जाने लगे अभी 2002 में भी। ठीक है, किसने उद्घाटन किया इसका? 2003 में किया था पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी। ठीक है, नेक्स्ट भी गाना इंदिरा गांधी हर्बल पार्क जो पार्क है वो रेवाड़ी में है। आदि बद्री हर्बल पार्क कहां पर है? यमुनानगर में। टिक्कर ताल हर्बल पार्क कहां पर है? पंचकुला में। राजीव गांधी हर्बल पार्क है रेवाड़ी के अंदर। लोहारी लांगो हर्बल पार्क कहां पर है? हांसी के अंदर। महात्मा गांधी हर्बल पार्क रेवाड़ी। मित्तर सेन हर्बल पार्क कहां पर है? खांडा खेड़ी गांव हिसार भी। चवन्य ऋषि हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट भी कुछ वाटिका हरियाणा में जो डिस्कस करनी है हमें, अशोक वाटिका करनाल, स्थावर वाटिका हिसार, चंदन वाटिका जींद, शंकर वाटिका कुरुक्षेत्र, आंवला वाटिका सोहना गुरुग्राम, एलोवेरा वाटिका मेवात नूबी, कृष्ण वाटिका कुरुक्षेत्र और गुलबदन वाटिका कहां पर है भी? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, अर्जुन वाटिका कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा कि हरियाणा में कहां पर सबसे ज्यादा वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं। जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा वृक्ष पंचकुला में पाए जाते हैं, सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, फतेहाबाद और पलवल भी ये बताऊंगा परसेंटेज में कहां पर है, क्षेत्रफल में सबसे कम क्या पर है भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद भी।